सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी में बाबा जी हमें समझाएंगे कि मालिक ने हमें यहाँ किस कार्य के लिए भेजा हुआ है और हम किन कार्यों में यहाँ पर उलझे हुए हैं। तो साध संगत जी, साखी शुरू करने से पहले संगत के चरणों में विनती है कि इस रूहानियत भरी साखी को पूरा सुने जी, और सुनने के बाद अगर साखी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें जी। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली साखियों का अपडेट आप तक पहुंच सके जी। तो साध संगत जी, शुरू करते हैं आज की साखी। बाबा जी कहते हैं कि एक सवाल है जिसके ऊपर हमें रोज विचार करने की आवश्यकता है। वो सवाल यह है कि इस दुनिया में हमारा आने का क्या मकसद है, क्यों उस कुल मालिक परम पिता परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा है। आगे बाबा जी फरमाते हैं कि चार गवाया हंड के चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आयो केड़े कम। मालिक ने हमें किस कार्य के लिए यहाँ भेजा हुआ है और हम किन कामों में यहाँ लगे हुए हैं, उस मालिक के कार्य को भूलकर। आगे बाबा जी बड़े ही खोलकर हमें समझा रहे हैं, ये जो बाहर मुखी साधन है यह तो एक जरिया है हमें समझाने का। हम सारी उम्र उन्हीं बाहर मुखी साधनों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और इन साधनों को इकट्ठा करने में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और जिस कार्य के लिए मालिक ने हमें यहाँ पर भेजा हुआ है उसको भूल कर बैठ जाते हैं। आगे बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि जब भी हम कहीं महापुरुषों के पास जाते हैं तो हम वहाँ सिर्फ माथा टेकने के लिए नहीं जाते, उनका आशीर्वाद लेने के लिए नहीं जाते। हम वहाँ जाते हैं उपदेश को ग्रहण करने, उस असल की पहचान करने, क्योंकि जो उनकी दात है गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नाम देह छुड़ाए, जिस प्राप्ति सो लय गुरु चरणी लाके आए। सो हमें वहाँ जाना है उस असल की पहचान करने, ना कि कोई आशीर्वाद लेने। जो मिलेगा वो नाम की कमाई से मिलेगा। और अगर आप समझते हैं कि हमें माथा टेकने से, महापुरुषों के आशीर्वाद लेने से हमारा पार उतारा हो जाएगा, तो ये गलत फहमी अपने मन से निकाल दें। बिना भजन बंदगी की ताकत के इस भवसागर से आपको कोई नहीं निकाल सकता। अब आगे बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि जो असली दौलत है, दाना सिर दान नाम दान, सबसे बड़ी दौलत वो शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। जितना चिर हम वो कमाई नहीं करेंगे, यहाँ पर चाहे हम जितनी मर्जी दौलत हासिल कर लें, जितनी मर्जी शोहरत हासिल कर लें, मगर जितना चिर हम अपने अंदर से उस सच का एहसास नहीं करेंगे, हमारा पार उतारा नहीं होगा। आगे बाबा जी कहते हैं कि सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम पलाई। मालिक ने जब हमें इंसान का जामा बख्शा तो उसने सब कुछ हमें दे दिया, जो उसने देना था उसी वक्त दे दिया। हमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है तो पहचान की। परमार्थ तो एक पहचान है। हम सोचते हैं कि पता नहीं हमें कहाँ पहुँचना है और हमें कहाँ जाना है। हमें कहीं नहीं जाना और हमें कहीं नहीं पहुंचना, बस ज़रूरत है तो अपने ध्यान को अंतर्मुख करके जो उसने दात बख्शी है उसकी हमें कद्र करनी है। हर वक्त मालिक का शुक्राना करना है और भजन बंदगी करनी है। आगे बाबा जी फरमाते हैं कि ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहाए सोए। वो तुन, वो नाम, वो शब्द वही सच है। हाँ, ये सच है कि उस मालिक को याद करने के लिए हमने कई लफ्ज़ों का सहारा लिया है, कई नामों से उस कुल मालिक को पुकारा है। हर धर्म में, हर धर्म ग्रंथ में उस मालिक को याद करने के लिए अलग अलग लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, मगर वो क्रिएटिव पावर, वो शब्द एक ही है। और जब तक हम उस क्रिएटिव पावर से, उस शब्द से खुद को अंदर से नहीं जोड़ेंगे, और कोई युक्ति नहीं है इस भवसागर से पार निकालने की, हमारा पार उतारा करने की जिससे हमें मुक्ति मिल सके। शब्द शब्द की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए।
वो ताकत सिर्फ उस शब्द में है और किसी चीज़ में नहीं। आगे बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि मूत प्रीति कपड़ होवे। जब कोई कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम उसे पानी और साबुन के साथ धो सकते हैं, लेकिन जो हमारी अंदर की मैल है वो सिर्फ पानी और साबुन से साफ नहीं होगी। इसीलिए आप जी ने फरमाया कि ओ तौबे नामे के रंग। आगे बाबा जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि जितना वक्त हम खुद को नाम के रंग में नहीं रंगेंगे, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम इन जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। हमें तो अपनी छोटी सी भक्ति के जरिए खुद को तैयारी में लगाना है। जो भी हमें मिलेगा उसकी बख्शिश से मिलेगा, उसकी कृपा के साथ मिलेगा। इसीलिए हमें तो बस उसके पाने में रहना है, उसके हुक्म में रहना है, उसकी रजा में रहना है। हुक्म मनिए पाइए। तो साथ संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो साखी को लाइक और शेयर ज़रूर करें जी, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली साखियों का अपडेट आप तक पहुंच सके जी। राधा स्वामी जी।